So this is example number 6. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 मीटर from the ceiling. ये सीलिंग है, छत है, ये एक रोप है जिस पे एक मास है, कितना उसका केजी दिया 6 केजी, तो m की वैल्यू 6 केजी है. 6 इंटू जी की वैल्यू क्या बोला, टेक जी इज इक्वल टू 10, तो 10 करूँगा 6 10 जा 60, तो आई कैन हैव 60 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है. ओके. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at a point P of the rope as shown in the figure. इस P पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है 50 न्यूटन. अब क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक्स विद अ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम. ये एंगल पूछ रहा है वर्टिकल के साथ, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, उसकी वैल्यू बता दो. कब, जब पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, मीन्स सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं. कहाँ पे बैलेंस्ड है, मीन्स इस पॉइंट पे सब फोर्स बैलेंस्ड है. मास अपने में बैलेंस्ड है, ये अपने बैलेंस है. नेगलेक्ट द मास ऑफ द रोप, और जो ये रोप है उसके मास को भूल जाओ, उसकी मास मान लो इननेग्लिजिबल है. देखो कितना सिंपल है. नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. क्या करोगे, दो पार्ट लोगे, एक ये वाला पार्ट बॉटम वाला पार्ट की वेट को देख लो. वेट में यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है 60 न्यूटन नीचे ऊपर, और T2 ऊपर है, ये T2 दिया हुआ. जितना वेट इसको नीचे खींचना उतना ही वेट को ये टेंशन रस्सी ऊपर खींच रही है. तो जब हम वेट के केस में बात करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर ले लेंगे, तो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन. तो T2 की वैल्यू मालूम चल गई आपको. अब देखो इस केस में T1 इधर है, थीटा निकालना है, ये 50 है, तो इसको भी दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ इट. तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. इस पॉइंट पे P पॉइंट पे देखें तो T2 नीचे को लग रही है, T2 की वैल्यू हमें मालूम है 60 न्यूटन है, सो वी कैन राइट 60 न्यूटन. इधर ही 50 न्यूटन दिया ही हुआ है, T1 इधर है, ये थीटा है. अब क्या है आपको मालूम है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लो. ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इसको कर लो बस. तो इसका कंपोनेंट क्या होगा T1 और इधर T2, T1 साइन थीटा और इधर T1 कॉस थीटा. तो राइट इट डाउन. अब देखो हमारे को सिर्फ क्या बचे, फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स, इनको बैलेंस कर लो. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वाला बैलेंस्ड है ना, और ये इसके बराबर होगा. तो कर लो यार सॉल्व, बहुत सिंपल. सो एट रेस्ट और अंडर इक्विलिब्रियम, एट रेस्ट बोलूँ मतलब सब चीज़ रेस्ट में, कोई चेंज नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा है. अंडर इक्विलिब्रियम या सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तभी तो ये अपनी पोजीशन मेंटेन रख रहा है. So we will say both horizontal and the vertical component forces are balanced or the net force is 0. So let's write it down. Horizontal T1 sin theta left side is equal to right side. T1 sin theta is equal to 50. First equation. Second equation क्या है, T1 cos theta is equal to 60. T1 cos theta is equal to 60. Second equation. T1 हमें मालूम नहीं है, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इन दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर दो. लेट्स डिवाइड. इक्वेशन 1/2 वी कैन से साइन थीटा अपन को से T1 कट गए, तो tan थीटा इधर क्या बता 50/60. थीटा निकालना है तो इधर tan इनवर्स कर दो, तो यू कैन राइट, या इसको पहले 0 काट लेते हैं, 5/6. tan को उधर ले जाते हैं तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan इनवर्स 5/6. ये आप अपनी जो आपके पास बुक दी होती है एंगल की, उसकी बुक से निकालोगे, यू विल फाइंड कि वो कितना आ रहा, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री. दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री. यही तो निकालना था. एंड सॉल्व. आपने क्या किया इसमें, आपने सारे फोर्सेस को बैलेंस्ड किया. कैसे बैलेंस किया, जो भी एंगल में दिए हुए हैं उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, एंड देन यू बैलेंस्ड इट. ठीक है.